नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका इस गूगल शीट सेशन में, जहां पे हम बात कर रहे हैं गूगल शीट को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है कि किस तरीके से आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिना कोई फंक्शन यूज़ करें। क्लीन का क्या मतलब है कि अगर आपके डेटा में बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा है, हो सकता है रिपीटिशन है, ठीक है, हो सकता है फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ी है, उन सबको कैसे एक साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपने डेटा पे दिखाता हूँ। ये जो डेटा टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, ठीक है, सेम टाइप के डेटा दिख रहा है। अब कितने सारे डुप्लीकेट्स हैं ये हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे हम? इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस डेटा में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितने डुप्लीकेट्स हैं इसमें, ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ। ये फॉर्मूला हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फिलहाल डुप्लीकेट इसमें है कितने। डेट डुप्लीकेट हो सकता है, आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं डुप्लीकेट आईडी को, क्योंकि डेट तो हो सकता है मल्टीपल टाइम हो, एक ही डेट। तो मैं ले लेता हूँ आई से लेकर आई कॉलम, और इसको चेक करते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 3 बारी, 5 बारी, 5 बारी, 3 बारी, 3 बारी, ठीक है। तो ये रिपीटिशन है। जितने आपको रिपीट हो रहे हैं, जितने दिख रहे हैं, वो डुप्लीकेट है। आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेट है? ये आपको दिख रहे हैं जो 5, 3, 5, ये डुप्लीकेट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ इस कॉलम को, और हम चेक करते हैं। अब जो मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डेटा मेन्यू में जाना है और डेटा क्लीनअप को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है क्लीनअप सजेशन, इसमें क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप देखो डुप्लीकेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन सा रो आपका डुप्लीकेट है, ठीक है। ये वाला यूनिक है। उसके बाद यही वाला जो रो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे नंबर 10 रो पे और 18 पे। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो 3 नंबर रो है ये भी रिपीट हो रहा है चौथे पे और 5वें पे, ठीक है। ऐसे ही और आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे है, ठीक है। और कुछ फॉर्मेट में भी गड़बड़ है, ये नंबर में दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ रुपीज़ में दिखा रहा है। तो इनको भी आप एक साथ सही कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्लीनअप सजेशन है इसका आप यूज़ कर सकते हो और इसको फटाफट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा रखा है तो आपका क्लीनअप सजेशन काम नहीं करेगा। आपका डेटा स्टैटिक होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसे फॉर्मूला जो लगाया था उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये जो 10 नंबर रो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और कौन सा है 18 नंबर, 18 को भी हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद 4, 5, 6, 4, 5, 6, ये तीनों भी हैं, इनको भी हम सेम कलर कर देते हैं। उसके बाद एक और है 23 नंबर पे, 23 वाले को भी हम कर देते हैं कलर। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल सजेशन में क्लिक करके देखते हैं और क्या होता है। जो जितने पीले आपको दिख रहे थे सब यहाँ पे हट चुका है, कुछ और यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही आप अप्लाई फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे रुपीज़ दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे नहीं दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि रुपीज़ होने चाहिए, और क्लिक करते ही ये सब रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो यूनिट कॉस्ट है और टोटल है। तो आप इस तरीके से फटाफट अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, साफ़ सुथरा बना सकते हैं। इससे आपका जो पर्सनालिटी है वो भी दिखता है कि डेटा आपने कैसे बना रखा है, कैसे आपने उसको ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो ये था आज के सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।